ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮಿಸಬೇಕು. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. Wow, what a wonderful video. Superb video and ये वीडियो देखते देख तो हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इज आवर टर्न, राइट? सो दोस्तों, ये बोलते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, बहुत सारा लोग आ चुका है। दोस्तों, मैं फाइनली ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली अगर आप फिजिकली सक्सेस होने के लिए रेडी नहीं है, अगर आप सक्सेस होने के लिए डिजाइन भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अभी से आपको डिजाइन कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, यह चीजें करने का जरूरत नहीं है। इधर जो फॉर्मूला जो भी हो, एक्सपर्टाइज जो हमारा मेंटर्स जो आपको बोल रहा है, इतना आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपका जो रूटीन लाइफ में और आपका डेली एक्टिविटीज में अगर आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें तो 100% आप लोग हमसे भी तेज से आप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं बोले तो मैं आज का तारीख में 5 करोड़ के ऊपर मैं कमाया हूँ। सो अगर मेरा राज ठीक है, अगर आप लोग पूछना चाहे तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं कभी भी मेरा दिमाग नहीं डाला, क्योंकि ये दिमाग डालने वाला बिजनेस नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉपी कैट बिजनेस है। आपका मेंटर सो क्या बोल रहा है उतना करना काफी है, और इसको क्यों करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फॉरगेट दैट व्हाई एटीट्यूड, हैव दैट हाउ एटीट्यूड, मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं। अगर आप ऐसा एक एटीट्यूड रखें तो ये बिजनेस में 100% आप बहुत आगे जा सकते हैं, तेज से जा सकते हैं और कामयाबी हो सकते हैं। सो ये बोलते हुए दोस्तों, आज आवर गुरु, आवर वन एंड ओनली इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर एंड फर्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, हम सबका महान गुरु एंड हम सबका जो मेंटर, गाइड, कोच, ट्रेनर, लीडर एंड moreover is a very simple and humble person I have ever seen in my life, and I would like to I would like to what to say, with your energy, with your thundering applause, I would like to welcome first Royal Black Diamond Ambassador Prem Kumar Parthasarathy on the stage. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome, sir. Thank you, Rudresh ji, for the wonderful welcome. Good morning, good morning. तो chat box में आइए, please share your feelings, your energy, your excitement. कैसे feel कर रहे हैं आप? How are you? अच्छा, सब लोग good morning बोल रहे हैं। Good morning to everybody. Good morning. Thank you, Rudresh ji, for the wonderful introduction. आपने बहुत तारीफ किया मेरे बारे में। पता नहीं इतना तारीफ काबिल हूँ कि नहीं, but I will keep my efforts on to always give the best to my people, right? Good morning, good morning. Wow, feeling awesome, excellent. 430 plus people, and still the numbers are going up and up and up. Very good, very good, very good. Wow, wow. Keep flowing the messages. Let the messages keep coming. Okay, wow. I'm not able to catch even one message. Itna speed mein chal raha, right? It's going up and up. Good. That's how the energy should be. Good morning. Good morning, everybody. Somebody saying energetic, feeling excited to hear from you. Good morning. Fantastic. Okay. So I think Rudresh ji, you remember last week we had a nice discussion about a very important subject जो हमारे लिए बहुत important है, especially for people who want to be successful. Rudresh ji, my voice is clear, right? Yes, everything is clear. Fantastic. Okay. तो Yeah. last week का जो discussion हुआ, it was about are you designed or are you ready for success? तो उसमें हम लोगों ने cover किया physical part. तो फिजिकली आर यू रेडी? तो कितने लोगों को लास्ट 1 वीक में अपने आप को फिजिकली
फिर से बिल्ड करने के लिए, फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए इंस्पिरेशन मिला, और कितने लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपके अंदर, इफ यू हैव ब्रॉट सम चेंजेस, क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू जस्ट रिसीव द नॉलेज, आई वांट पीपल टू बिकम नॉलेजेबल एंड ऑल्सो सक्सेसफुल। अच्छा, वेरी गुड। अगर आपने अपने आप के अंदर वो इम्प्लीमेंट किया, मोहम्मद शाहनवाज अंसारी जी बेंगलुरु से, आई इम्प्लीमेंटेड, वेरी गुड शाहनवाज जी, फंटास्टिक। ओके, तो क्या क्या मैंने बताया था लास्ट वीक, अगर आपको याद है तो एक एक चीज उसके अंदर आप टाइप कीजिए, व्हाट वी डिस्कस लास्ट वीक, लेट्स सी। वरना क्या होगा, अदरवाइज वी विल बी जस्ट पीपल लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे लेकिन हम करने वाले नहीं होते, राइट? तो फोकस। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर्ड, आई इंप्लीमेंटेड, विजेश, थैंक यू विजेश। जान है तो जहान है, मुबारक अली। अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ, नरगिस जी, थैंक यू नरगिस, यास्मीन मैडम। Okay, use focus in field every day, 1 hour, must do physical activity. I like that. That's very good. 4 glass of warm water. Very good. Very good. I think Sharath is here. 4 glass of warm water. Very good. No phone in bedroom. Super. Start the day with gratitude. Namaskar. Thank you much. Acha. And do not start your day with social media. Fantastic. Sweat 1 hour early in the morning. Wow, wow, wow. Very good. I think Sharath has posted these points. Please, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। इन्हीं चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना है अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिकली यानी फिजिकली रेडी फॉर सक्सेस रखने के लिए। वरना क्या होगा, यू विल बी जस्ट ट्राइंग फॉर सक्सेस। आप सक्सेसफुल बनने के लिए ट्राई करते रहेंगे, लेकिन आप कामयाब बन नहीं पाएंगे। तो that is very important. So finishing off last week's summary is very, very important so that we move forward. So last week we have seen कि physically हमारे अंदर कितना energy है, how much we are capable physically to become successful. वरना it is like just going to be बातों में हम बोलते रहेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। अगर फिजिकली हम तैयार नहीं हैं तो हम सक्सेसफुल बन नहीं सकते हैं। सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड स्पेशली आवर बॉडी इज आवर व्हीकल। प्लीज राइट दिस डाउन, लिख लीजिए अपने नोट्स में लिख लीजिए, योर बॉडी इज अ व्हीकल टू ट्रैवल इन दिस वर्ल्ड। आपकी शरीर जो है वो एक वाहन है जिसके जरिए आप इस दुनिया को देखने आए हैं। तो इस वाहन को, इस व्हीकल को एकदम मेंटेनेंस बढ़िया तरीके से करते हुए, उसको अच्छे तरीके से सर्विसिंग टाइम टू टाइम करते हुए अपने बॉडी को अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना होगा। क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ जो थे, उन्होंने हमेशा एक चीज मुझे बताया लाइफ में, जो मैंने इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ में, वन ऑफ द गुरु मंत्रास, कि वो कहते थे कि इफ यू टेक केयर ऑफ समथिंग एंड दैट विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप किसी चीज के ख्याल रखते हैं, किसी चीज को आप केयर करते हैं, तो वो भी आपको केयर करेगा, राइट? शायद वो एक गाड़ी हो सकता है, राइट? गाड़ी के अगर मैं एग्जांपल कहूं तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है, आप उसकी सर्विसिंग नहीं कराते हैं सही टाइम पर, उसकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो सही टाइम पे वो बाइक या जो भी गाड़ी जिसको आप चलाने वाले हैं, तो वो सही टाइम पे ब्रेक डाउन होने का चांसेस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा, परिस्थिति, उस टाइम पर देयर विल बी अ ब्रेक डाउन। मे बी आप किसी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं या कहीं पर इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पर द व्हीकल विल हैव अ ब्रेक डाउन। तो हमेशा लाइफ में यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। अगर आप किसी चीज को, अगर आप इफ यू टेक केयर ऑफ समथिंग, दैट विल टेक केयर ऑफ यू। शायद वो लोग हो सकते हैं, शायद वो आपकी शरीर हो सकता है, शायद वो आपकी गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी या आपकी बॉडी, वॉट एवर इट इज, राइट? तो फिजिकली अपने आप को हमेशा अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेलनेस इंडस्ट्री। तो वी मस्ट डेफिनेटली बी एटलीस्ट, अगर 6 पैक्स नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वी शुड बी एनर्जेटिक इन आवर फिजिकल बॉडी, राइट? सो दैट वाज अबाउट फिजिकल। और आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आर यू प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस? आर यू प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस? इसको मैं अगर मैं कहूं तो आर यू रेडी फॉर सक्सेस मेंटली? मानसिक रूप से क्या आप अपने आप को तैयार रख पा रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए? तो लेट मी टेल यू, सक्सेस पाने के लिए वी नीड सो मेनी डिफरेंट I would say efforts. So one of the effort is physical effort, जो अपने शरीर से, मतलब शारीरिक रूप से जो हम एफर्ट डालते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल एफर्ट।
तो उठना बैठना, लोगों से बात करना, प्रोडक्ट्स लेकर जाना आना, राइट? सो दिस इज यूजिंग योर मसल पावर बेसिकली. तो man becomes successful basically by using two powers. One is, man can do some work. Success छोड़ दीजिए, किसी काम को करने के लिए हमें दो पावर की जरूरत होती है. One is the muscle power. अब आज का जो सेशन है, that is the second part, that is called as the mind power. तो सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि माइंड इज देयर इन अस. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज माइंड. ओके, एंड अब उसके बाद आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि माइंड हैज गॉट सर्टेन पावर्स. माइंड हैज गॉट सर्टेन पावर्स. अगर आप देखेंगे तो देयर आर मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी कभी 1 वीक का रिट्रीट होता है, जहां पर आपको अपने माइंड की पावर के बारे में बताया जाता है, राइट? आई नो इन इंडिया देयर आर मेनी ट्रेनर्स हु टॉक अबाउट माइंड पावर. सो द पावर ऑफ माइंड. सो मैंने भी एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, आई थिंक मे बी 10 years ago and 15 years ago. I read some books and all that, and one book which I would recommend, अगर आप seriously interested हैं माइंड के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं द अमेजिंग पावर ऑफ माइंड, तो दिस इज द बुक फॉर यू. इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. ओके, अच्छा येलो हो गया तो फिर से ये दिखता नहीं. अच्छा अभी आप देख सकते हैं. आई थिंक नाउ यू कैन सी. ओके, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक. इसके में अगर मैं अगर इसका हिंदी वर्जन है या आपके लोकल लैंग्वेज में इसका वर्जन है, तो प्लीज बाय दिस एंड रीड इट एंड यू गो थ्रू दिस. सो द ट्रेजर हाउस विद इन यू, द चैप्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ योर माइंड वर्क्स. ओके, उसके बाद द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स, practical techniques for in mental healings. The tendency of the subconscious mind is life forward, how to get the result what you want. Wow, beautiful chapters actually. How to use the power of your subconscious mind for wealth, पैसा बनाने के लिए. Your right to be rich, आमिर बनने का आपका जो हक है, उसे आप कैसे पा सकते हैं. Your subconscious mind as a partner in success. This is a beautiful chapter. I would say chapter number 11. तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए. Your subconscious mind as a partner in your success. मैं आपको कुछ ही समय में बताऊंगा what is conscious and subconscious mind. Don't worry. And then we have the 12th chapter, how scientists use the subconscious mind, your subconscious and the wonder of sleep, your subconscious mind and marital problems, your subconscious mind and your happiness, your subconscious mind and harmonious human relations. Like that, there are many, many, many chapters. So I think totally around 20 chapters है यहाँ पर. ठीक है? तो if you want to go very deep, go deep into this. Otherwise, no basic about mind, that is enough. ठीक है? So that is one book. And of course, we have the all-time classic, Think and Grow Rich. Think. Okay? So how to think like rich people, how to think and become rich. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. So another beautiful book. ये भी किताब जो है, I would definitely recommend you to even if you can go through this, it's fantastic. It's got some of the amazing chapters. I'll just read out chapters. Just the power of thought. Okay, desire के बारे में यहाँ पर बताया गया है, faith के बारे में, auto suggestions, visualization and believing and attainment of desire and all these imagination के बारे में यहाँ पर बताया गया है. Okay, so this is also another beautiful what do you call book which I would recommend for you. So now coming back to our topic, हम बात कर रहे थे कि mentally are you ready for success? Mentally are you ready or mentally are you prepared for success? People are typing many things here. Very good, thank you. Keep pouring in the messages. मैं chat पर यहाँ पर देख पा रहा हूँ. Very good, thank you very much. Good morning all the participants. Thank you Roman D'Souza, Sirajul Haq. Yes sir, yes. Thank you Sirajul ji for the response. अच्छा, तो दोस्तों, तो mentally are you prepared for success? That is what is the question we were asking. So how to keep ourselves mentally prepared? So as a human being, we use our muscle power. Also we use our mind power. अब mind के बारे में अगर मैं बताऊं, तो mind has got different parts, but let me basically explain to you the conscious mind and subconscious mind. दो
अलग अलग पार्ट, द ड्युअलिटी ऑफ माइंड, ड्युअलिटी कहते हैं। ड्युअलिटी का मतलब एक ही सिक्के का दो साइड्स जो होता है, वैसे माइंड का दो पार्ट हो सकता है। वन इज कॉल्ड एज द कॉन्शियस माइंड, द अदर वन इज कॉल्ड एज द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब जागृत मन, मतलब जब हम जागे रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोने के टाइम व्हेन यू गो टू स्लीप, आपकी माइंड जो है इट इज स्टिल वर्किंग। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड इज, आपकी जो माइंड जो है, शरीर जो है वो कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको नींद लेना पड़ता है, आपको सोना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू रेस्ट योर बॉडी। That is about your body, your muscle power, right? You can work only limited time, 24 hours a day. In that, you can work only for some hours, right? Maybe 8 hours, 10 hours or 15 hours. उसके बाद you need to rest. लेकिन mind जो है, उसका एक कमाल का एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी mind जो है, it is, wow, wonderful. We have 500 plus participants going on and the numbers are increasing. तो mind जो है, it is something which will work for you for 24/7. 365 days. आपका जो माइंड जो है इट वर्क्स 24/7. बट नाउ राइट नाउ जब हम उठ चुके हैं, हम मतलब हम नींद से बाहर आ चुके हैं, तो अब इट इज कॉन्शियस माइंड विच इज एक्चुअली एक्टिव राइट नाउ, बट सबकॉन्शियस माइंड जो है दैट इज ऑल्सो एक्टिव राइट नाउ। लेकिन जब आप रात को सोने जाते हैं तो उस टाइम पर आपका कॉन्शियस माइंड इज कट ऑफ, इट इज स्विच्ड ऑफ, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज समथिंग विच नेवर स्लीप्स, इट नेवर टेक्स अ ब्रेक, इट वर्क्स 24/7. सो सच ए पावरफुल थिंग. अब माइंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो यू शुड नो द पावर ऑफ योर माइंड. आपकी जो शक्तियां जो है, माइंड की जो पावर जो है, इट लाइज इन द सबकॉन्शियस माइंड. Most of the power lies in the subconscious mind. इसीलिए हमारे जो RTP जो है, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, उसमें बहुत सारी चीजें, स्पेशली ड्रीम सेशन अगर आप अटेंड करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे तैयार करना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे अपनी लाइफ के लिए अपने ड्रीम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे कैसे भरना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करना चाहिए और उसको ऑटो सजेशंस के माध्यम से कैसे हम उसको पावरफुल बनाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में ज्यादा हम बात करते हैं सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में इन RTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ड्रीम सेशन होता है उसके अंदर. स्पेशली वी हैव दिस पार्ट which is very very deep subject. I think next week we have the RTP. If you are attending the RTP next week, तो definitely dream session जो है उसके अंदर please focus on this particular subject. चलिए, अब mentally we have to be prepared. इसका meaning क्या होता है? Every day, my dear friends, हमारा जो mind जो है, it is able to generate. The scientists are, telling that around 60,000 thoughts हर वक्त, हर दिन आपके मन में निकलता है. यहां से विचार जो है, thoughts are produced. तो there are more than 60,000 thoughts which is produced. अब what is your direction in your life? आपके लाइफ में आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वो इस पर डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो 60,000 थॉट्स आपके माइंड में एवरी डे इट इज प्रोड्यूस्ड, उसमें से मैक्सिमम थॉट्स किस चीज को लेकर है या किस चीज के बारे में थॉट्स जनरेट हो रहा है आपके माइंड में. अगर मैक्सिमम टाइम अगर आपके माइंड में, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम, मे बी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप शायद एक पॉलिटिशियन बनने वाले हैं. और अगर सुबह उठने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बाहर निकलता हूं, यहां पर हमारे घर के पास बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं, यूथ. ओके, कुछ लोग ऐसे हैं कि रोड पे ना चलने के टाइम पर भी कुछ डांस स्टेप्स करते ही जाते हैं. मतलब उनके माइंड में हमेशा वो म्यूजिक बजते रहता है और वो डांस मूव्स जो होता है ना, वो करते रहते हैं. तो मुझे 100% देख के पता चलता है, अच्छा ये बंदा फ्यूचर में एक बढ़िया डांसर बनता है, राइट. सो दैट इज अबाउट व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड. तो दैट इज हाउ ए पॉलिटिशियन थिंक्स. जब उनके माइंड में बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स आता है, आपके माइंड में क्या आ रहा है सुबह से लेकर शाम तक, 60,000 थॉट्स. दैट इज योर पावर टू ड्रॉ ऑल दोज थॉट्स. वो सारे थॉट्स जो आपके माइंड में जनरेट हो रहा है, उन सारे थॉट्स को लेकर आप, जैसे मैंने आपको वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो दिखाया था, इन द सेशन कॉल्ड पावर ऑफ फोकस,
उसमें मैंने बताया था कि मैग्नीफायर जो है इट अट्रैक्ट्स ऑल द एनर्जी इन वन प्लेस एंड ब्रिंग्स फायर फ्रॉम द लाइट, ओके, सनलाइट से लेकर। तो वैसे आप जब अपने सारे फोकस एक चीज पर करते हैं तो वहां पर you can produce the spark, you can ignite your thoughts. Through your thoughts you can achieve whatever you want. So mentally, if agar main aapse puchu to are you prepared for success, the first thing is, are you a negative person or are you a positive person? Because mind is actually able to differentiate these two things. For example, agar aapke mind mein 60,000 thoughts jo aata hai, that has to be about what you want, जो आप अचीव करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, तो सुबह से लेकर शाम तक योर थॉट्स शुड बी अबाउट म्यूजिक। अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डांस एंड स्टार्ट वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डांसर्स हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, यू हैव टू फॉलो दैट। एंड इफ यू वांट टू बिकम लेट्स से somebody who is into YouTube and producing videos and you want to become a YouTuber, तो आपको ज्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए। And in Indus Viva, if you want to become a diamond, if you want to become an achiever, तो maximum time आपका जो है वो आपको यहां पर देना चाहिए। इसका मतलब है maximum thoughts आपके माइंड में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे थॉट्स इंडस विवा के बारे में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेंटली आर यू प्रिपेयर्ड के बारे में अगर मैं पूछूं तो सुबह उठते ही मॉर्निंग, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एवरीबडी, हर आदमी का माइंड जो है उसमें देयर विल बी टॉप 10 थिंग्स, मे बी टॉप 10 नहीं है तो टॉप 5 हो सकता है या टॉप 3 भी हो सकता है। तो मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि सर आप सुबह उठने के वक्त आपके टॉप 10 में इंडस विवा कहां पर है? तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, मैं सुबह उठने के बाद ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसके बाद फाइनली इंडस विवा आता है। तो इसका मतलब है दिस पर्सन इज नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन इंडस विवा। क्योंकि जो बंदा, जो आदमी इंडस विवा के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहता है, सुबह उठते ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको जब आप देखोगे तो टॉप में नंबर 1 पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। टॉप में नंबर 1 में क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स हम उठते ही प्रेयर करते हैं, वो मैं वो चीज नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन टास्क्स, दिन की जो शुरुआत जब करते हैं तो दिन में टास्क्स होता है, राइट? तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? अच्छा, कोई लोग बोल रहे हैं इंडस विवा, वेरी गुड। देखिए, नंबर 1 पर जब इंडस विवा चला जाता है तो वो एक सूचना है, वो एक इंडिकेशन है कि यू आर in the right direction mentally, right? वरना इवन आप, अगर आप इंडस विवा ही कर रहे हैं, 24/7 बिजनेस के अंदर हैं, लेकिन माइंड में अगर इंडस विवा के थॉट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और आपकी टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 पर अगर इंडस विवा नहीं है, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ अ मिस अलाइनमेंट, you know, the alignment is missing, क्योंकि आपकी शरीर जो है physically it is going in one direction and your mind is not aligned in the same direction. So you need to bring your physical body and the mental thought in the same direction. उसको कहते हैं focused person. So आपकी माइंड में टॉप 10 में अगर फर्स्ट वन इज इंडस विवा, इट्स वेरी गुड, राइट? तो मैं कैसे, मतलब आपको मैं सजेस्ट करूंगा, द फर्स्ट वन हैज टू बी इंडस विवा, सेकेंड वन also should be Indus Viva, number 3 should also be Indus Viva, number 4 भी Indus Viva ही होना चाहिए, number 5 also should be Indus Viva, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, सब कुछ Indus Viva ही होना चाहिए if you really want success. दोस्तों, इसको कहते हैं being crazy about something, इसको कहते हैं कि passionate, हमारे अंदर जो पैशन जो भरी रहती है ना, तो that also comes out when you are giving all your priority for Indus Viva, मतलब that should be your everything. क्योंकि इंडस विवा में इफ यू आर नॉट सो सीरियसली इन्वॉल्व, इसका मतलब है यूर माइंड इज समवेयर एल्स। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, राइट? घर से हम मंदिर जाना चाहते हैं या चर्च या मस्जिद कहीं पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जिस गाड़ी पर बैठे हैं वो गाड़ी कोई और चला रहा है, और वो हमारा जो बंदा जो गाड़ी चला रहा है, शायद आपके भाई हो सकता है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या जो भी जो बाइक चला रहे हैं, तो वो मार्केट जा रहे हैं,
तो आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, राइट? आप मंदिर जाना चाहते हैं और वो गाड़ी आपको कहां लेकर जा रहा है? इट इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। तो ऐसे ही होगा अगर आप फिजिकली इंडस विवा में हैं लेकिन मेंटली यू आर नॉट इन इंडस विवा। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन करके यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि वो फिजिकली भी यहां पर है और जब इनका वीडियो ऑन है तो मेंटली भी वो यहां पर ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि वीडियो ऑन नहीं रखने से आप फोकस नहीं कर रहे, मे बी शायद आपका डेटा प्रॉब्लम है या आपके घर के पास बहुत डिस्टरबेंस है, नो प्रॉब्लम, बट मैं बता रहा हूं जो लोग यहां पर कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो दिस इज अ फंटास्टिक वे ऑफ सेइंग दैट कि मैं फिजिकली इस प्रोग्राम में हूं और मेंटली भी यहां पर ध्यान दे रहा हूं। सो वैसे दोस्तों इंडस वे ऑफ बिजनेस करना मतलब नॉट ओनली फिजिकली, you have to give yourself mentally also 100%। अगर आप गूगल पर जाओगे तो there you can see that they have put so many things about the माइंड का जो पावर को लेके बहुत सारे वीडियोस वगैरह है, तो यू कैन गो थ्रू दैट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। सो एवरी डे 60,000 थॉट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और उसमें से मैक्सिमम जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आपके मन के अंदर जो मन पसंद वाली जो बात है वो सबसे ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई प्यार में पड़ जाते हैं, एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़की से किसी लड़के से प्यार करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक होता है ना, राइट? तो एवरी थॉट हर वक्त वो लड़की को लेकर ही उसको ख्याल आता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। एंड वो लिखना शुरू करता है तो लड़की के बारे में गाना लिखता है, कुछ कहना शुरू करता है तो लड़की के बारे में कुछ शायरी कहता है, राइट? और उसके बाद कहीं किसी से बात कर रहा है तो उस लड़की को ही लेकर वो बात करता है। फिल्मों में देखते हैं आप हीरो, राइट? तो अगर आपकी माइंड में इंडस विवा का इस प्रकार का थॉट्स आ रहा है, आपकी सक्सेस को लेकर थॉट्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ट्यून्ड, यू नो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ट्यून्ड फॉर इंडस विवा, इट इज ट्यून्ड फॉर योर सक्सेस। या अगर वहां पर कोई और चीज आ रहा है बार बार, आपकी फैमिली हो सकता है या घर की कोई प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम्स तो एवरीबडी विल हैव प्रॉब्लम्स, राइट? तो अगर आप किसी और चीज पर ज्यादा फोकस्ड हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रिंग यू बैक टू द अलाइनमेंट। इसका मतलब है 60,000 थॉट्स, उसमें से मैक्सिमम आई वुड से 90% प्लस 90+% थॉट्स आपकी सक्सेस के बारे में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट देना चाहता हूं, ठीक है? लास्ट 1 वीक का आपका जो कॉल लॉग जो है, कॉल लॉग यानी मोबाइल फोन पर कॉल्स आपने किसको किया, किसने आपको कॉल किया, आपके मिस्ड कॉल्स वगैरह सब कुछ है ना, तो अपने लास्ट 1 वीक का कॉल लॉग्स देखिए। और अगर मैक्सिमम कॉल्स विवा को लेकर है, आपके बिजनेस को लेकर है, आपके टीम मेंबर्स या अप्लायंस के साथ है, तो यू आर इन द राइट ट्रैक। और लास्ट 1 वीक का आपका शेड्यूल जो आपने पास किया, नॉट द नेक्स्ट 1 वीक शेड्यूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 1 वीक आपने कहां पर अपना टाइम दिया। मैं बहुत सारा टाइम, मेरा जो टाइम जो है मैंने वेब सीरीज देखते हुए दिया, राइट? वेब सीरीज आजकल ना बहुत ही टेम्पटिंग होता है, यू नो, फर्स्ट एपिसोड होते ही वहां पर स्क्रीन पे आता है स्किप टू द नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड होते ही थर्ड एपिसोड, राइट? उसमें सीजन 1 होता है, फिर सीजन 2 होता है, फिर सीजन 3 होता है, यू नो, एर्तुल या कुछ ऐसे वेरी पॉपुलर वेब सीरीज एंड मेनी आर कमिंग, राइट? एंड Amazon एंड Netflix पर तो इट्स वेरी वेरी टेम्पटिंग, तो पीपल कीप वॉचिंग ऑल द वेब सीरीज। अगर मैक्सिमम टाइम आपका वेब सीरीज देखने में गया, कंग्रेचुलेशंस, you are very much suitable to do time pass, right? तो अगर आपका टाइम ऐसे आप निकल रहे हैं, आप अपना टाइम पास ऐसे कर रहे हैं, तो सावधान रहिए, दैट इज एन इंडिकेशन। तो लास्ट 1 वीक का, यू नो, स्पेशली स्मार्टफोन इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि लोगों को पता ना, मतलब वो चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल पे ना स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं, इट गिव्स यू द स्क्रीन टाइम ऑल्सो। सो लास्ट 1 वीक आपने स्क्रीन टाइम कहां कहां पर स्पेंड किया? अगर मैक्सिमम आपका स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम पर गया, तो दैट इज वेयर योर थॉट्स आर, दैट इज वेयर योर फोकस इज। अगर आपका मैक्सिमम टाइम फेसबुक पर गया, सो इट इज देयर। देखिए, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंडिविजुअल, आई ऑल्सो यूज सोशल मीडिया। मैं भी सोशल मीडिया को यूज करता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप पर रहता हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बट
आई एम यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस। तो अगर मैं दिन में 15 मिनट्स अगर मैं इंस्टाग्राम पर स्पेंड करता हूं, तो दैट इज टू मेक श्योर इट इज एनहांसिंग माई बिजनेस। अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता हूं। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए, नो प्रॉब्लम। यू कैन बी इन व्हाट्सएप, यू कैन बी इन इंस्टाग्राम, यू कैन बी इन फेसबुक और वॉट एवर, बट वो जो टाइम जो है इट हैज टू बी यूजफुल फॉर यू। सो अपना स्मार्टफोन जो है उसके अंदर लास्ट 1 वीक का कॉल लॉग चेक करिए। उसके बाद आपकी पिक्चर्स जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, फोटोज जो आपने खींचा है, तो वो सब देखिए। अगर मैक्सिमम टाइम आपका आपके सहेलियों के साथ, आपके दोस्तों के साथ अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे जाते हुए, अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे अलग अलग टाइप की सेल्फीज और अलग अलग फोटोज आप खींचते रहते हैं, तो इसका मतलब है यू आर अ वेरी सोशलाइजिंग पर्सन। आपके पास बहुत वक्त है, आपका फोकस पूरा उसके ऊपर है। अगर मैक्सिमम आपने फोटो जो आपने क्लिक किया वो आपके बिजनेस रिलेटेड है, आपके बिजनेस में जो लोग हैं उनके साथ हैं, दैट मीन्स यू आर इन द राइट ट्रैक। सो दोस्तों, द शेड्यूल ऑफ द लास्ट 1 वीक, कॉल लॉग्स और आपकी फोन कॉल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस, राइट। तो मैं कहता हूं कि अगर आप अनवांटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रहते हैं जिसके अंदर अनवांटेड कचरा जो है वो डंप किया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, और उस कचरे को लेकर आप किसी और के सर पे डंप किया जा रहा है, तो दैट ऑल्सो इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज, सक्सेसफुल बनने के लिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, to add more knowledge and more things is also important at the same time। मैंने 2-3 हफ्ते पहले मैंने बताया था किस दरवाजे के अंदर हमें जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद बाकी दरवाजों को बंद करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सक्सेस इज for the people who are disciplined, who are focused on one particular thing. So mentally आप अगर सक्सेस के लिए तैयार है कि नहीं, इस सवाल का जवाब आपके मोबाइल फोन से आपको मिल जाएगा दोस्तों। So please check your activities, your schedule and everything। अगर यदि आप सही ट्रैक पर हैं तो फैंटास्टिक। So point number 1, 60,000 thoughts are generated in your mind। So let maximum थॉट्स, मैक्सिमम आपकी जो थिंकिंग में, जो आपके मन में जो विचार निकलता है, वो दोस्तों इंडस वीवा के बारे में या आपके सक्सेस के बारे में वो रहना चाहिए। सेकंड थिंग, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। किस प्रकार के इंसान हो आप, वो थोड़ा सा आप चेक करना चाहिए। यू नो, आपको वो तो क्लासिक एग्जाम्पल, एक यू नो व्हाट यू कॉल, क्लासिक एक एग्जाम्पल होता है ना जिसके अंदर लोगों को ये जो हाथ में यहां पर जो है इस वेजल को दिखाते हुए पूछा जाता है व्हाट डू यू सी। तो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट डू यू सी। तो मैक्सिमम लोग देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं ये दिखा रहा हूं लोगों को, किसी से पूछता हूं कि व्हाट डू यू सी रुद्रेश जी, सो व्हाट डू यू सी सिराजुल जी। तो अगर आप कहते हैं कि सर इसमें तो आधा पानी कम है, राइट, कुछ लोग कहते हैं कि आधा पानी कम है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर इसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब देखिए, ये छोटी सी फर्क है लेकिन इसका बहुत बड़ा फर्क निकलता है लॉन्ग टर्म पर। अगर आपको यहां पर आधा पानी कम दिखा तो यू आर मेंटली प्रोग्राम्ड टू बी नेगेटिव। शायद आपको अपने अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अगर आपको यहां पर आधा पानी कम दिखा तो यू आर प्रोग्राम्ड नेगेटिवली माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप कहते हैं कि प्रेम जी आपके हाथ में जो पानी है, मतलब बॉटल जो है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, हाँ, अगर ये भरा हुआ पानी आपने देख लिया, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। अगर ये खालीपन महसूस हुआ आपको, आप कहते हैं कि पानी यहां पर खाली है, तो यू आर अ नेगेटिव पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि रोज जो जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजरते हैं, हर वक्त जिंदगी आपके सामने ऐसे परिस्थिति रखती है, हर बार। शायद वो आपके अपलाइन के साथ जब आप बात करते हैं
उस टाइम पे हो सकता है, या कहीं फैमिली मेंबर से बात करते हैं, या ट्रैवलिंग पर हैं, कहीं पर भी सिचुएशन से हम गुजरते हैं रोज सुबह से लेकर शाम तक। और मैं बताता हूं सक्सेसफुल लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा 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 हाफ फुल थियरी को बिलीव करते हैं। इसको कहते हैं हाफ फुल थियरी, और इसको कहते हैं हाफ एम्प्टी थियरी। और वो जो घटिया लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपने लाइफ में सेल्फिश है, जो अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, वो हमेशा हाफ एम्प्टी थियरी को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये लोग कहीं पर भी जाएं, उनके रिलेशनशिप में भी, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहन के साथ, वो हर वक्त ये खालीपन जो है इसको महसूस करते हैं। एक खाली जो है यहां पर हाफ एम्प्टी, इसी को देखते हैं। घर में खाना बनाया, खाना खा रहे हैं, अच्छा बढ़िया खाना, अच्छे खाने में बहुत सारी चीजें बनाया घर पे खाने के लिए, और एक चीज जो है उसमें नमक कम रह गया, तो उस दिन घर पे बहुत बड़ा हल्ला मचा दिया आपने, क्योंकि वो जो नमक कम पड़ गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सा खीर बनाया था, वो मुझे नहीं दिखा। बढ़िया रोटी फुल्का बनाया था घर पे, सब्जी बढ़िया बनाया, वो नहीं दिखा मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ वो नमक जो कम पड़ गया वो दिख रहा है। दुखी आत्मा कहते हैं ऐसे लोगों को हम, दुखी आत्मा। तो दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? आप किस प्रकार के इंसान हो, राइट? दोस्तों, व्हेन आई वाज इन प्रिजन लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन प्रिजन, एवरी डे, हर दिन की शुरुआत में थैंक यू गॉड से शुरू कर रहा था। वहां पर भी, नॉट ओनली व्हेन आई वाज इन माय होम विथ माय लग्जूरियस लाइफ, जब मेरे से सब कुछ लिया गया था और जब मैं लाइफ का सबसे कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, उस टाइम पर भी आई यूज्ड टू राइट एवरी डे मॉर्निंग जर्नल, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फैंटास्टिक डे, another beautiful day to live. और रात जब मैं सोने जा रहा था, उस टाइम पर भी I used to thank God and sleep. उस टाइम पर भी मुझे दोस्तों वो खालीपन महसूस नहीं हुआ जो वो भरा हुआ है मेरे लाइफ में, वो मुझे दिख रहा था। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहता हूं, what kind of a person are you? Are you mentally programmed to see the positive things? या आप हमेशा के लिए, मतलब पॉजिटिव थिंग्स, या हमेशा के लिए आप ये जो खालीपन जो है वो देख रहे हैं? तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग इन एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल रिलेशनशिप। आप लोगों के साथ जो आप डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, राइट? व्हाट इज दिस? वाओ, अच्छा, somebody saying that's why you're a royal black diamond. अच्छा, राइट? तो इन एवरी सिचुएशन, आज के बाद प्लीज अपने आप के माइंड को ट्यून कर लेना दोस्तों, अदरवाइज I want to give you one quote which I saw in Facebook some time back. You cannot have a positive life with a negative mind. Please write it down. आप लिख लीजिए। आप एक सकारात्मक व्यक्ति नहीं है अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो एक खूबसूरत जिंदगी कभी नेगेटिव थॉट वाले आदमी जो है उसके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो you cannot have a positive life with a negative mind. तो please mind your thoughts. Mind your thoughts. तो every situation today onwards, जहां पर भी आप जाएं, life will come in front of you like this. Hello, good morning. तो आपको हमेशा half empty नहीं, half full देखना चाहिए। हाफ फुल देखना चाहिए। क्या नहीं है? आज कितने लोग हैं यहां पर? 548 पीपल। वाओ, आई शुड लुक एट 548 पीपल आर हियर। अगर मैं गुस्से में हूं, 50 लोग आज मिस कर गए, राइट? आई एम लुकिंग एट द एम्प्टी पार्ट, लेकिन मैं खुश हूं आज 547 पीपल आर देयर। आई एम लुकिंग एट व्हाट इज दिस। ओके, सो दोस्तों, दिस इज वन थिंग। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन past 10, 15, 20 years of my life, मैंने इस चीज को महसूस किया, मैंने इस चीज को अप्लाई किया, और मैंने देखा कि एवरी टाइम
जब मैं ऐसे देखता हूं जिंदगी को, जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखती है मुझे। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज रियली रियली ब्यूटीफुल। अगर आपकी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है, इसका कारण आपके पापा मामा, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स कोई नहीं है दोस्तों। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, राइट? मुझे पता है एवरीबॉडी इज फाइटिंग अ बैटल। हर एक इंसान यहां पर जो भी है इस प्रोग्राम में, या दुनिया के हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में उनका एक खुद का एक संघर्ष होता है, एक लड़ाई होता है, एक युद्ध, एक जंग में रहते हैं हम लोग। बट चैंपियन लोग वो होते हैं जो लड़ते लड़ते भी अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे मैंने कहा, यू आर फाइटिंग, एट द सेम टाइम योर फोकस शुड बी ऑन दिस, नॉट ऑन द एम्प्टी पार्ट। जो नहीं है उसके लिए कुछ जो करना चाहिए वो करो, लेकिन बातें उस चीज पर करो जो है, फोकस उन चीजों पे करो जो है, राइट? काम उन चीजों पे करें जो है। जो नहीं है ठीक है, उसको भरने के लिए हम काम करेंगे। शॉर्टफॉल्स तो होता है लाइफ में, बट वॉट एवर इज देयर, डोंट फॉरगेट टू सी दैट। सो 552 पीपल, वाओ, आई शुड बी हैप्पी अबाउट द पीपल हु आर हियर। अरे 50 दुखी आत्मा नहीं आए आज, नो प्रॉब्लम। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए हम प्रे करते हैं, अरे भगवान इनको सद्बुद्धि देना जल्दी से, राइट? इनको फोकस करने का ताकत और शक्ति इनको देना है भगवान, राइट? बस हो गया। और लाइफ, मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ विल बी लाइक दिस इवन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आपकी आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक, जहां पर भी आप जाएंगे तो एवरीवेयर लाइफ विल बी लाइक दिस। इज इट अ ग्रेट लाइफ? इज इट अ ग्रेट लाइफ और इज इट अ ब्रोकन लाइफ? इट्स अ गुड लाइफ और इट्स अ बैड लाइफ? ये किस पर डिसाइड करता है दोस्तों? जो आदमी जी रहा है, जिस प्रकार की थॉट्स को लेके वो जी रहा है, देख पा रहा है, उस पर डिपेंड होता है। तो टुडे ऑनवर्ड्स मैं आपको मेंटली, स्पेशली सक्सेस को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग 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 रिकमेंडेशन है कि डू नॉट लुक एट द एम्प्टी पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो खालीपन जो भगवान ने आपको दिया है, दिस इज फॉर इंप्रूविंग यू, टू मेकिंग यू ग्रेटफुल, टू मेक यू मोर मोर हैप्पी। तो इस पर आप फोकस मत करना जो नहीं है, लेकिन इस पर फोकस करना जो आपके पास है, बिकॉज ये खुशियों का रास्ता है, सक्सेस का रास्ता है, राइट? एंड दिस इज वेयर योर लाइफ हैज टू बी सीन, योर लाइफ हैज टू बी फोकस्ड, ओके, राइट? सो दिस इज वन पार्ट विच I wanted to share with you. See, first thing, 60,000 thoughts are coming every day. So what is the thought process which is going on? The second thing, कि what kind of outlook और mentality आपके अंदर आप लेकर घूम रहे हैं। So आप जाकर किसी से मिले और किसी को आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने पूरा प्लान देखा, उसके बाद उन्होंने कहा I don't want to start the business। उस टाइम पे भी मैं हमेशा कहता हूं कि यस हैंडल करने के लिए आपको ताकत नहीं चाहिए, आपको कोई बढ़िया क्वालिटी नहीं चाहिए, लेकिन नो, जब लोग नो कहते हैं, उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को हैंडल करने का आपका ताकत होना चाहिए। लोग हमेशा देखते हैं कि हाँ, मैं इतना मेहनत किया, इतना इस आदमी के साथ बात किया, फाइनली ये बंदा कह रहा है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी बात है, अगर वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि गलत लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसे आप सोचो। और आप जब उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, वहां से कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा ही। वो बंदा आपके साथ बिजनेस में नहीं आया, लेकिन एक रिलेशनशिप बन गया, आप एक दूसरे को पहचान लिए वहां पर, और वो बंदा आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको भी उसने महसूस किया होगा, उसको उसने देखा होगा, सीखा होगा कुछ चीजें आपसे। तो सडनली देन एंड देयर ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं आएगा कभी कभी। सो वहां से जब वो बंदा ना कहता है, वो कस्टमर रिजेक्ट करता है, तो वहां से भी पॉजिटिवली निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज अ चैंपियन इज समबडी हु फॉल्स डाउन 6 times एंड गेट्स अप अगेन द 7th time। ओके, तो कीप पॉजिटिव थॉट्स। 60,000 thoughts per day is generated average in your mind। उसमें मैक्सिमम थॉट्स आपके सक्सेस को लेकर रहना चाहिए, एंड मैक्सिमम आपको ये हाफ फुल थियरी पे बिलीव करना चाहिए, नॉट हाफ एम्प्टी, हाफ फुल थियरी।
life will be always having some backlogs, some shortfalls, some issues, but focus आपका ये half empty पर नहीं, half full पर होना चाहिए. So that's about thinking positive. And second thing, आपकी mind जो है, it should not be a mind of reaction. It should be a mind of response. तो द नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट माइंड को तैयार रखने का जो तरीका है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर रिएक्ट टू एनी सिचुएशन. रिएक्टिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर सडनली बिजली चली गई, राइट, द पावर गॉट कट, और मे बी मेरा जो इंटरनेट है वो डाउन हो गया. सो उस टाइम पर भी you should remember this positive thinking. You should say wow, right? ये जो शब्द जो है wow, इसको always keep a part of your everyday, you know. जहां पर भी आप जाते हैं, कोई साइकिल पे जा रहा था, वो गिर गया, वो बोल रहा है मैं गिर गया नीचे, अच्छा बोलना चाहिए wow, वेरी गुड. क्या भाई साहब, मैं साइकिल में जा रहा था, नीचे गिर गया, आप wow बोल रहे हैं? हाँ यार, आगे जाके तेरा शायद एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए भगवान ने तुझे यहीं पर गिरा दिया. अच्छा, थैंक यू. तो वाव जो है, let it be a part of you. Whatever happens in your life, you say wow. You should say wow. So keeping yourself always in every situation in a stable mindset. मैंने last week जो बताया था, mental capacity जो है, आपकी mind का जो power या capacity जो है, that is one thing. लेकिन mental situation, मन की जो अवस्था जो है, उसको संभालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना अगर आपके पास बहुत कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, राइट, तो कहते हैं कि अच्छा इन लोगों ने मतलब क्या इतना बढ़िया काम किया, राइट. मैं बता रहा हूं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उनको सिर्फ ब्यूटी के ऊपर सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया जाता है, बहुत सारी टेस्ट है, प्रोसेस है, जिसको पार करने के बाद उनको मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स वो जो क्राउन जो है वो दिया जाता है. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ. तो दोस्तों पॉइंट ये है, आपकी माइंड जो है उसको हमेशा हर सिचुएशन में रिएक्ट करने नहीं देना चाहिए. बिकॉज अगर आप रिएक्ट करोगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर यू प्रिपेयर्ड इमोशनली फॉर सक्सेस, तो वहां पर ज्यादा इसके अंदर भावनात्मक चीजों के बारे में मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगा आपके साथ, बिकॉज टुडे इट वाज मोर अबाउट द माइंड इटसेल्फ. ठीक है, तो डोंट रिएक्ट टू सिचुएशन, रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन. अगर आप रिएक्ट करोगे, किसी चीज पर रिएक्ट करोगे, तो इमीडिएट रिएक्शन आता है, तो इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग. लेकिन हर सिचुएशन को जब आप फेस करोगे लाइफ में, इफ यू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उस चीज को देखना है. जस्ट लुक एट दैट सिचुएशन, राइट, टेक लिटिल बिट ऑफ अ टाइम, थोड़ा सा टाइम गैप देना चाहिए बिफोर यू रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन. ओके, तो माइंड विल बी वेरी वेरी पावरफुल व्हेन यू आर रेस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन. अगर आप रिएक्ट करोगे, मे बी यू विल लूज योर कैपेबिलिटी, यू विल लूज योर थिंकिंग, यू विल लूज योर फोकस. So never react to the situations, always respond to the situation. And आपका जो पर्पस जो है फ्यूचर के बारे में, जो आप अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर या अपने लाइफ में, उस पर्पस के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए. जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए. बिकॉज अ मैन विथ द क्लैरिटी इज अ मैन विथ अ पावर, और अ मैन और अ वुमन, आई एम टेलिंग, अ ह्यूमन बीइंग विथ द क्लैरिटी इज अ ह्यूमन बीइंग विथ द पावर. बिकॉज अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है, then people will not confuse you, people will not distract you, people will not misguide you, people will not mislead you. राइट, तो आपको वो मेंटल क्लैरिटी के साथ काम करना चाहिए. जैसे अभी इंडस विवा कर रहे थे लोग, सडनली कोई आके बोल रहा है कि सर ये कॉइन करो, वो कॉइन करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें पैसा ज्यादा है. तो क्या होता है, जिन लोगों के अंदर वो मेंटल क्लैरिटी नहीं है, जिनके अंदर वो थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, सारे के सारे लोग शिफ्ट हो गए किसी स्कीम के अंदर, कोई चले गए किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर. ये सब क्यों होता है लोगों के साथ? बिकॉज लोग क्लियर नहीं है.
तो मैं आज रॉयल ब्लैक डायमंड बना हूं तो ये लोगों को लगता है कि सर आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। यस, मैंने बहुत मेहनत किया, उसके लिए जब आप तारीफ करोगे तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है रॉयल ब्लैक डायमंड बनना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर से या दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जा रहा था, राइट? दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, मैं एक बस पे चढ़ गया जो वोल्वो बस निकलती है दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए। अब मैं चंडीगढ़ में जाके जब वहां पर पहुंच गया, बस स्टॉप पर मैं उतर रहा हूं, अगर लोग आके मुझे कहेंगे कंग्रेचुलेशंस प्रेम सर, आप चंडीगढ़ पहुंच गए, अरे इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है? तो रॉयल ब्लैक डायमंड बनना मेरे लिए चंडीगढ़ पहुंचने के जैसे ही है दोस्तों, बिकॉज मैं इतना क्लियर हूं, मैं अपनी गोल्स को लेकर, अपने लाइफ में ड्रीम को लेकर, पर्पस को लेकर मैं इतना क्लियर हूं। जब मैं ब्लैक डायमंड बना, रॉयल ब्लैक डायमंड बना, कल मैं इंपीरियल बनूंगा, उसके बाद क्राउन ब्लैक डायमंड बनूंगा। तो देखिए दिस whatever जो यहां पर है, this is very clear for me. Yeah, I was a ruby once and I know I'll be a pearl, emerald, then sapphire, diamond, blue diamond, purple diamond, white diamond, black diamond, royal black diamond. अब next है imperial है, right? उसके बाद next crown black diamond. So I'm very clear about my goals and my targets, right? तो लोग मुझे विश करते हैं तो अच्छा लगता है, मेहनत के लिए विश करो, बट ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, राइट? तो व्हेन आई परचेज माय लैम्बोर्गिनी कार तो लोग सरप्राइज हो गए थे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द ग्रोथ, राइट? कल इन फ्यूचर व्हेन आई बिकम इंपीरियल, देन उसके बाद क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, सो आई हैव मोर एंड मोर क्लैरिटी। तो जिस आदमी के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, वो हिलता नहीं है किसी भी सिचुएशन में, वो स्ट्रांग रहता है, वो उसकी जो माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग रहता है, राइट? सो टुडेज फ्यू थिंग्स अगर मैं रिकैप करूं बिफोर वी एंड दिस सेशन टुडे 7:58 ऑलरेडी। द फर्स्ट थिंग इज मेंटली हमें प्रिपेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो एवरी डे देयर आर मेनी थॉट्स कमिंग इनटू योर माइंड, द क्लोज टू 60,000 थॉट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन माइंड एवरी डे। तो उसमें से मैक्सिमम किस चीज के लिए आप दे रहे हैं, या माइंड का जो पावर जो है, बिकॉज आई टोल्ड यू माइंड हैज गॉट द ड्यूअलिटी, वन इज द कॉन्शियस माइंड, द अदर वन इज द सबकॉन्शियस माइंड, एंड मैक्सिमम पावर आपकी बिलीव्स, आपकी जो फेथ और आपकी जो कन्विक्शंस, ये सब कुछ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी 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 पावरफुल। उसके बारे में जानने के लिए मैंने आपको हिंट दिया था, आरटीपी में ड्रीम सेशन जो है उसमें जो भी बताया जाता है, यूज ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि माइंड पावर इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, उसको इतना छोटा वेबथॉन में मैं बता नहीं पा रहा हूं, बट आई ट्राइड टू गिव मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहां पर मैंने बताया। तो माइंड का दो पार्ट होता है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो सेकेंड थिंग इज आपका जो शेड्यूल जो है लास्ट 1 वीक का, जो मोबाइल फोन के अंदर फोटोज वगैरह, कॉल लॉग्स वगैरह, उससे आपको पता चलता है कि विच डायरेक्शन यू आर ट्रैवलिंग, व्हाट इज द फोकस ऑफ योर्स इन योर लाइफ, तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए। एंड सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था, अपने माइंड में हमेशा ना द हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल थियरी, इसको मैंने बताया, इसको लेके थोड़ा ज्यादा ही डेप्थ में लेकर गया मैं आपको। तो विच काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू फोकस्ड ऑन द एम्प्टी पार्ट और यू आर फोकस्ड ऑन द फुल पार्ट? तो हाफ फुल थियरी, हाफ एम्प्टी थियरी, तो किस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अ पर्सन हु इज फोकस ऑन दी हाफ फुल। उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसका मतलब है एवरी सिचुएशन यू हैव अ चांस नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड। एंड आफ्टर दैट आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ थॉट अबाउट क्लैरिटी अबाउट योर पर्पस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, बिकॉज अ पर्सन विद अ क्लैरिटी इज अ पर्सन विद लॉट ऑफ पावर। सो दोस्तों, दिस इज अ लिटिल बिट, मैं आपको बता सकता हूँ जो माइंड को लेकर जो लोग किताबें लिखते हैं, बहुत सारी सेशंस अटेंड करते हैं, तो मैंने आपको आज यहाँ पर शेयर जो किया, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉन्ग डीप सब्जेक्ट, ठीक है? तो उसमें से आई हैव गिवन यू वेरी स्मॉल ग्लिम्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लेवल पर, आपकी जर्नी में। सो यूज दीज थिंग्स एंड बी प्रिपेयर्ड मेंटली टू बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि बाकी सारे लोगों के लिए आपका सक्सेस एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन आपके लिए कभी ये सरप्राइज सक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ही हुआ आपके साथ जो आप चाहते थे, वैसे आपके साथ होना चाहिए। इट हैज टू बी लाइक दैट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सडनली आप सक्सेसफुल बन गए, क्योंकि सक्सेस दोस्तों ये लॉटरी टिकट नहीं है जो सडनली अपना नंबर लग जाता है।
This is not like that. This is not a get rich quick scheme. Success is a get rich sure plan. तो सक्सेस के लिए सीक्रेट मत ढूंढना. सक्सेस का सीक्रेट्स नहीं होता है दोस्तों, सक्सेस के स्ट्रेटेजीज होती हैं. बिकॉज जैसे मैंने कहा, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का जो जर्नी है, वैसे आपकी डेस्टिनेशन से डेस्टिनी पे जाना भी आपका एक जर्नी है. सो सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनी. एंड वेबेथॉन ऑल्सो इज अ जर्नी, जिसके अंदर मैं आपके साथ मिल पा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर कर पा रहा हूं. सो होप कि आज की वेबेथॉन का जो पॉइंट जो है यहां पर बताया गया, इट वॉज यूजफुल फॉर यू. सो यूज ऑल दीज थिंग्स एंड बिकम मोर एंड मोर पावरफुल पीपल, क्योंकि पावरफुल पीपल have a powerful purpose and they are powerful because of their powerful personality. तो आपका भी एक पावरफुल पर्सनालिटी होना चाहिए. तो टुडे इज थर्सडे, अ फैंटास्टिक डे. टुमारो फ्राइडे, क्लोजिंग डे. सो फोकस मोर ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड योर बिजनेस. सो दिस इज प्रेम कुमार, योर पार्टनर एंड फ्रेंड इन सक्सेस, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर. गैलरी पे जितने भी लोग आज कैमरा को ऑन कर यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेट किए, आप सभी लोगों को विश करते हुए मैं आज के सेशन को यहीं पर एंड करना चाहता हूं. बट the session is ending. Your success journey continues from here. Over to our fantastic host of the day, Mr. Rudresh. Please come back once again to the spotlight and we'll end the session with the national anthem. Just 1 minute. Yes, Rudresh ji, are you there? अच्छा, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए या whatever, not a problem. मैं आपके लिए यहाँ पर, रुद्रेश जी is here. Yes. अच्छा, रुद्रेश जी. Yes. या अनम्यूट करना चाहिए आपको. Yes, 1 second. अभी मुझे पता चला. मेक को होस्ट. Yes, Rudesh ji. Over to you. Sir, actually I had some laptop issues and I came back. Not a Okay, problem. so दोस्तों, आप लोगों